देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, खैर तो है आज। मुकेश अंबानी ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਤੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਲਗੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਅਗਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਖਾਉਂਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੰਚੀ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈ ਕੇ ਸੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਲੈਣੀ। लीजिए पे बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पे कराची से तशरीफ लाई हैं। 35 साल से ज्यादा का करियर हो चुका हुआ है एक्टिंग की दुनिया के अंदर, मोहतरमा शगुफ्ता एजाज। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान, कसूर से अभी भी जीते इलेक्शन आजाद, लेकिन अब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, जनाब एहसन रजा खान। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बड़े प्यारे और बड़े ही मासूम हैं। आपको भी मैंने कहा है जी। शुक्रिया बहुत। नहीं, मुझे अपनी हैरत नहीं हो रही थी। अच्छा जी। लेकिन आपकी नजर एक शेर है। इरशाद। मेरी मेरी दास्ताने अलम तो सुन, कोई जल्जला नहीं आएगा, कोई हादसा नहीं आएगा, तेरा तस्करा नहीं आएगा, कई कहानियों पे मुहित है मेरी जिंदगी की ये राह गुजर, तेरी वापसी भी हुई अगर तुझे रास्ता नहीं आएगा। जो भी रोल मिल जाए उसे खूब निभाती हैं। ओ माय गॉड। जिसको ना समझ आए पास बिठा के समझाती हैं। एक बात हमें सच बता दें शगुफ्ता जी, टिकटॉक से पैसे आते हैं, ये शुगर मेले लगाती हैं। जी शगुफ्ता जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम आपने शो देखा हुआ है बहुत दफा, तो आपको आइडिया है जी। और इतने माशाल्लाह ड्रामे हैं 35 साल में, अभी आखिरी ड्रामा कौन सा खत्म किया आपने? आखिरी ड्रामा जो मेरा चला है वो था धोखा। धोखे से हमें याद आया कि मियां नवाज शरीफ साहब का क्या हाल है सर? मियां साहब जो है ना जी, मैं कहता हूँ भाई आज के इस दौर में पाकिस्तान में अगर कोई मैच्योर लीडर है, अगर कोई सब्र और बर्दाश्त करने वाला है, वो मियां मोहम्मद। वो तो हम मानते हैं। मुझे बताइए एहसन साहब, आप आजाद इलेक्शन लड़े थे? जी इस दफा आजाद कर दिया गया था। कर दिया गया था क्या आजाद मतलब? कर दिया गया था क्योंकि मैंने हमेशा से मेरी वाबस्तगी रही है मियां नवाज शरीफ साहब से। तो इस दफा IPP और PMLN की सीट एडजस्टमेंट हुई, उसमें से फिर वो हाशिम डोगर थे, उनको उन्होंने वो कर दिया मुतफिका उम्मीदवार, तो हमें फ्री कर दिया गया। अच्छा, वो वाले आजाद थे? जी जी। अच्छा, मैं समझा शायद आप डाले वाले आजाद थे। क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है कि इंसान जाने के कौन सा आजाद थे, तो वो बेचारे तो एक अलग ही केस में आजाद हो गए। अच्छा, तो यानी कि आपको टिकट ही नहीं मिला क्योंकि वहां पे सीट एडजस्टमेंट हुई थी। जी, जी। और उसके बाद आपने कहा कि मैं आजाद लड़ूंगा। जी, जी। तो आपको आपकी पार्टी वालों ने, क्योंकि आप नून लीग में बड़े अरसे से, मना नहीं किया? जी वो सारा कुछ हुआ था। अच्छा, उन्होंने मना भी किया? जी जी। मगर आपने जिद्दी बच्चे की तरह कहा नहीं? नहीं जिद नहीं की, मैंने फैसला किया। जो एक काफिला था मेरा 2002 से, वो एक कारवां बन चुका था। ठीक है। मैंने मियां शबाज साहब से कहा, मैंने कहा जी अगर मेरी ज़ात का मामला हो तो मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ वो लोग खड़े हुए हैं जो इन फ्यूडल्स के खिलाफ, ठीक है, 2002 से खड़े हैं, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। छोड़ नहीं सकते। और आप लड़े इलेक्शन और आपने वहां से उनकी सीट एडजस्टमेंट सारी का बेड़ा गर्क कर दिया और आप खुद जीते, और फिर उसके बाद आप फिर मियां साहब के सामने आ गए कि ए लो। मैं एहसन भाई ने पूछा, मैं कहा तुसी जिथे किवें? कहंदे मैं आवाम ते तरले ही बहुत कीते। गुप्ता जी, इंटरेस्टिंग केस है बड़ा कि देखिए आपकी सीट थी, आपने कहा, उन्होंने कहा नहीं भी हमारा मामला कहीं और सेट हुआ हुआ है तो इस बार आपको नहीं हम दे पाएंगे। आपने कहा अच्छा ठीक है, मैं अकेला ही कर लेता हूँ कुछ। फिर आप अकेले करके भी मगर वापस से उधर ही चले गए। तो ये घुमा फेरी क्यों फिर?
नहीं वो इसीलिए ना क्योंकि टिकट ही नहीं दी थी इनको नून लीग वालों ने। अच्छा। इन्होंने अपनी लॉयल्टी बरकरार रखी, इन्होंने कहा चाहे आपने मुझे नहीं टिकट दी, मैं जीत कर खुद आया हूँ अपने बलबूते पे और वापस। तो क्या इंसेंटिव था आपका वापस जाने का? देखें जी, मेरा एक अपना एक माइंड सेट अच्छा वैसे एहसन भाई बता चलो, शगुफ्ता जी छत पर नहीं वहां बैठे हम आप देख सकते हो। नहीं नहीं एहसन भाई सच्चे ने, क्योंकि शगुफ्ता जी स्टार ने ते स्टार ऊपर ही होंगे। मगर वो पूछ रही है कि फिर वापस इंसेंटिव क्या मिला जाने का? देखें जी, एक लाइफ है ना हमारी जिंदगी, करैक्टर भी मेरे मुताबिक एक ही होना चाहिए इंसान। ठीक है। दो करैक्टर बनते नहीं हैं लाइफ ठीक है। में। तो एक वाबस्तगी थी मियां नवाज शरीफ से। मेरा ख्याल है कि जुल्फ़कार अली भट्टो, उनके बाद मियां नवाज शरीफ एक वाहिद लीडर हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया, और नहीं मेरा ख्याल, मेरी समझ में नहीं आते। अच्छा, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं वापस चला गया आउट ऑफ शीर लॉयल्टी। ये शगुफ्ता जी उनकी रीजन है। और एहसन भाई जो तो टिकट लैन गए थे, उन्होंने टिकट नहीं दी थी, उन्होंने कह रहे फिर वापसी का किराया ही दे दे। मैं वैसे टिकट लैंड आज तक गया नहीं, हाँ, क्योंकि मेरी एक कुर्बानियों की दास्तान है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और ग्रास लेवल से मैं आया था, और फ्यूडल्स के खिलाफ मेरी एक स्ट्रगल थी, मुशर्रफ दौर से शुरू हुई, और मैं आज तक टिकट लेने के लिए नहीं गया। वैसे मुझे एक बात बताएं, आप 2018 में भी आपने ट्राई किया था इलेक्शन का? जी मैंने कंटेस्ट किया था। 13 में तो आप जीत गए थे या 8 में? नहीं, मैं 8 में जीता था, 13 में लूज कर गया था, 18 में हराया गया था। हराए गए थे? जी जी। तो अब जिताया गया। अब तो अल्लाह का शुक्र है, एक महाज नहीं था, सारे महाज थे, तो अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। और एहसन भाई ने एक पोस्टर नहीं अपना छपाया, मैं क्या की कीता, कहते मैं आवाम दे अगे शो नहीं होना चाहता। वैसे मेरी बेटी, आई थिंक शी वाज 5, स्पोर्ट्स डे था, तो जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो वो पोजीशंस पे अपने जब बच्चे आए तो शी वाज ऑन फर्स्ट पोजीशन। ठीक है। थोड़ी देर के बाद शी केम रनिंग टू मी एंड शी सेड कि मैं फर्स्ट नहीं आई, मैं सेकंड आई थी। अच्छा। तो मैंने कहा गो टेल योर टीचर। तो उसने फिर बताया, तो उसको फिर रिप्लेस किया गया। ये बताने का मकसद ये है कि अवाम के सामने सारी चीज़ें आ गई हैं। मकसद ये है कि अगर हमारी कॉन्शियस इस तरह की हो, जैसे कि मैंने अपनी बेटी की मिसाल दी, व्हेन शी वाज जस्ट अ किड, बिल्कुल। तो अगर ये हमारी पर्सनैलिटी हो, ये हमारी शख्सियत और इस तरह का हम बिल्ड करें तो माशरा बनता है। लोगों को दाद देनी चाहिए कि वो ये सब जानते हुए भी निकले, हम अपना जो फ़र्ज़ है उसे अदा करें। तो मैं तो सलाम करती हूँ अवाम को अपनी, कि फिर भी वो इतनी तादाद में निकले और उन्होंने निकल के वोट दिए और अपना जो हक था उसे इस्तेमाल किया। क्या बात। बिल्कुल। शगुफ्ता जी, वैसे तो आपने इतने बैक टू बैक हिट ड्रामास दिए हैं, पर आपका जो रिसेंट कुछ अर्सा पहले ड्रामा आया था खाला कुलसूम का कुंबा, उसके फौरन बाद आपने एक सेम डायरेक्टर के साथ किया था ऊपर गोरी का मकान जी। वो आप काफी डिफरेंट बैक टू बैक आपने एक प्रोजेक्ट किए थे जिसमें आपकी स्टोरी बिल्कुल ऑपोजिट थी। उस बारे में थोड़ा सा प्लीज बताएं। आतिफ, सैयद आतिफ हुसैन, he was a very dear friend of mine. He passed away a few years ago. ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में उसकी कोशिश होती थी कि कोई कैरेक्टर ऐसा हो जो वो मेरे लिए लिखवाए। एक प्ले जो आतिफ ने मुझसे कराया, उसमें मैं एक ऐसी लड़की बनी थी जिसका कम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क था, और उसमें जो मैं बेस लगाती थी वो भी लिटरली ब्लैक, और गर्मियों का मौसम था, वो जगह जगह से हट जाती थी, फिर वापस से वही डार्क बेस लगानी पड़ती थी। तो वो अफ्रीकन अमेरिकन जो लुक होता है ना, वो था मेरा उसमें। अ कपल ऑफ एक्ट्रेसेस रिफ्यूज्ड दैट कैरेक्टर कि हम क्यों इतना डार्क करें अपना फेस। मैंने कहा कर लूँगी, मेरे लिए कोई इशू नहीं था। तो वो खैर जब मैंने किया तो मुश्किल तो बहुत था, लेकिन वो प्रोजेक्ट था एक डिफरेंट, मुझे हमेशा से डिफरेंट काम करने का मज़ा आया। ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि एक जैसा कैरेक्टर दोबारा ना करूं, मगर ये हो ना सका इस फील्ड में। तो खैर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, बड़ी मुश्किल से, बड़ी दाद मिली, बड़ा अच्छा रहा, इट वाज फनी, और उसमें मिडिल क्लास को केटर किया गया था। उसके बाद अगला प्रोजेक्ट उसने मुझे ऑफ़र किया, उसका नाम था ऊपर गोरी का मकान, और गोरी मैं थी। तो ये कॉन्ट्रास्ट जो था ये सिर्फ आतिफ ही कर सकता था, और दोनों का बहुत मज़ा आया मुझे। मतलब ये कि आई डिडंट माइंड प्लेइंग अ डार्क कम्प्लेक्शन गर्ल। ये बताइए